नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं मधु चौधरी आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल व्लॉगर मधु चौधरी में। तो उम्मीद करती हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब अच्छे से होंगे। तो जी, सुबह का टाइम है, ये है मंगलवार का दिन और मैंने रख दिए हैं इधर राजमा उबलने के लिए और साथ ही मैं लगा दूंगी वॉशिंग मशीन, क्योंकि मुझे धोने थे कपड़े और मंडे को इधर बारिश आ रही थी तो मेरे ना कपड़े नहीं बारिश नहीं आ रही थी, पता नहीं किस कारण मेरे कपड़े नहीं धुले थे। तो बस मैंने सोचा कि अभी मैं सुबह ही मशीन लगा देती हूँ और अभी करीब सुबह के 5:30 बज रहे हैं और बाहर थोड़ा अंधेरा हो रहा है। मतलब अभी इतनी रोशनी नहीं, अब 5:30 बजे भी अभी थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा ही रहता है, ज़्यादा सुबह नहीं हो पाती होती है। तो अच्छा, ये जो शू रैक है ना, ये मैंने पीछे रख दिया है यहाँ पर फ्रंट में। यहाँ मेन दरवाज़ा भी है हमारा अंदर आने का, तो उसके पास ही रख दिया है। क्योंकि ये मैंने इसलिए रखा है क्योंकि जब बाहर से शूज़ बच्चे आते हैं ना, या हम भी कोई भी आए, तो सारे घर में घूम के फिर स्टोर में जाके शूज़ उतारने होते थे। तो बस मैंने सोचा कि मैं अपने शूज़ रैक को यहीं पे रख देती हूँ, छोटे वाले को। तो ये हैं जमें जिनको मैं आजकल तोड़ रही हूँ। आजकल क्या, किसी दिन टाइम लग जाता है उस दिन तोड़ देती हूँ, जिसकी दिन नहीं लगता है उस दिन नहीं तोड़ती। तो ये जमें हैं, इनको हम दूध में भी बनाते हैं और नमक के भी बना लेते हैं। तो हमारे यहाँ तो ये इन दिनों टूटते ही हैं, सब स्टोर करके रख लेते हैं पूरे 1 साल के लिए। जितनी हमें ज़रूरत होती है हम उतना ही तोड़ लेते हैं। तो ये आटे के जवे हैं, इसलिए इनका कलर थोड़ा सा ब्राउन है। और अगर ये मैदे के होते हैं ना, तो ये बिल्कुल वाइट वाइट होते हैं। और फिर दूसरी बात ये है कि मैं इनको धूप में भी नहीं रखती हूँ, तो धूप में अगर रखूँगी तो ये इनका कलर फिर भी ब्राइट हो जाएगा। तो बस मैं इनको अंदर ही रूम में फ़ैन की हवा में ही सुखाती हूँ, तो साथ साथ मतलब तोड़ती रहती हूँ और सूखते रहते हैं। तो चलिए जी, ये तो थी जमें की बातें। और मैं कर रही हूँ अपनी वॉशिंग मशीन में, मेरा पानी जो था फील हो गया है मशीन में। अब मैं बस लगा दूँगी वॉशिंग मशीन और कपड़े मैंने इसमें डाल दिए हैं जो मुझे पहले धोने हैं। मैंने इसमें बच्चों की ड्रेस डाल दी है जो पहले दिन की थी, और साथ साथ मैं लगाऊंगी झाड़ू, और साथ झाड़ू भी लगा रही हूँ कि। और उधर दूसरी साइड मेरे जो सब्ज़ी है वो उबल रही है, और बच्चों को मैं आज दूंगी राजमा राजमा की सब्ज़ी, राजमा और रोटी। चावल तो नहीं दूंगी, शायद आज एकादशी है तो मैं इसलिए चावल नहीं दूंगी। अब पता नहीं, एकादशी है नहीं, शायद मुझे लग रहा था कि आज एकादशी है, लेकिन मंगलवार को एकादशी नहीं थी। उससे पहले दिन पता नहीं कुछ कैसे सिस्टम था कि पहले दिन एकादशी थी, लेकिन मुझे लगा कि आज भी एकादशी है। तो चलो, बस मैंने रोटी ही बना दी थी। फिर बच्चे जब स्कूल से आए थे दोपहर को, फिर मैंने चावल बना दिए थे देख के कैलेंडर में कि एक बार देख तो लूँ, चेक कर लूँ सही क्या है। तो जी, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरी जल्दी ना झाड़ू भी लग जाए, और बस बच्चों के जाने से पहले, और जब बच्चे चले जाएंगे उनको छोड़ आऊँगी बस स्टॉप पे, फिर मैं आके पोछा लगा लूँगी, और जिससे मेरा काम भी आसान हो जाएगा। तो देखिए, मैं अब लगा रही हूँ झाड़ू, कर रही हूँ अपने काम को। कोशिश रहती है कि जल्दी जल्दी हम अपने काम को फिनिश करें, लेकिन ऐसा नहीं होता, दिन में फिर भी काम रह ही जाते हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ। और फिर क्या हुआ कि चलिए पहले तो हम सब्ज़ी छौंक लेते हैं। तो सब्ज़ी छौंकने के लिए अब मैं बाहर निकाल रही हूँ इसमें से, कुकर में से आलू को मैं अच्छे से चमचे की हेल्प से ही मैश कर लूँगी, और फिर मैं निकाल दूँगी राजमा। और इसकी छौंक के लिए मैंने एक प्याज ली है, छोटा प्याज लिया है, और उससे 3 से 4 कलियाँ लहसुन की ली है, और 1 टमाटर और 2 हरी मिर्च बस। और बस सिंपली तरीके से मैं इस सब्ज़ी को छौंक दूँगी, और ज़्यादा मैं इसमें पानी भी नहीं ऐड करूँगी, क्योंकि फिर बच्चों के टिफ़िन में निकलने का डर रहता है। हालांकि मैं फॉइल पेपर लगा देती हूँ ऊपर, लेकिन फिर भी ये डर रहता है कि कहीं बैग में ना निकल जाए, बाहर ना निकल जाए सब्ज़ी, तो फिर बच्चों की मतलब उस सामान पे फिर दाग पड़ जाएंगे, तो सब्ज़ी के दाग जल्दी से हटते नहीं हैं। तो बस अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हींग। सॉरी। अब मैं कट कर रही हूँ टमाटर और हरी मिर्च। आज मैं मतलब राजमा ना मैं काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों की ना, छोटू को तो डॉक्टर ने मना कर दिया था सभी चीज़ें ऐसी बना खाने के लिए, उसको तो खिचड़ी भेजड़ी जैसा ही बता रखा था कि ये दो।
क्योंकि पता नहीं उसके पेट में क्या उसे हो रहा है, या तो ये बरसात का मौसम उसको इफ़ेक्ट कर रहा है, क्या सिस्टम है मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। या ये कह दूँ कि मैं हम जैसे यहाँ पर आए तो सब कहने लगे कि यहाँ का जो मतलब पानी है, जो पानी सप्लाई होता है ये शुद्ध पानी है, ये अच्छा है, आप इसको ऐसे भी कंज्यूम कर सकते हो, तो आरओ की हमें ज़रूरत नहीं होती। सब बोले कॉलोनी के जैसे एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो कहने लगे कि यहाँ का पानी ना बहुत अच्छा है, आप इसको भी ऐसे डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो छोटू को आरओ का पानी कड़वा लगता तो उसने क्या किया कि उसी पानी को पसंद करने लगा रोज़ाना। तो शायद कहीं न कहीं उस पानी का उसको इन्फेक्शन हो गया, या फिर उसने कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा पी है तो शायद उसका असर हो गया। पता नहीं बस क्या असर हुआ है क्या नहीं, लेकिन अब आके वो थोड़ा ठीक है। लेकिन पता नहीं चलता किसी टाइम उसको उल्टी हो जाती है, कभी उसको लूज मोशन हो जाते हैं, कुछ ऐसे ही सिस्टम चल रहा है। तो बस जी बच्चे तो स्कूल चले गए हैं और मेरे कपड़े भी साथ साथ वॉशिंग मशीन में अभी रगड़े जा रहे हैं। तो बस मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बेडशीट भी चेंज कर दूं, क्योंकि ये भी साथ के साथ धुल जाएगी। और मैंने फोल्डिंग की भी बाहर बेडशीट मतलब फोल्डिंग की चादर भी शीट हटा दी है, उसको भी मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिया है। साथ में अपने डबल बेड की भी बेडशीट हटाकर इसको भी वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी। और साथ ही आज मेरी साफ़ सुथरी बेडशीट बिछ गई है। तो अब देखिए ये कपड़े धुल गए हैं और ये टाइम हो गया है दोपहर का 1 बज गया है, और ये कपड़े मैंने पहले फैला के दोबारा उतार दिए हैं, क्योंकि बारिश अचानक से आ गई थी। बारिश अचानक आ गई तो फिर मुझे सारे कपड़े उतारने पड़े और फिर ये चेयर पे मुझे रखने पड़े, क्योंकि और कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मैं इनको फैला दूँ। दोनों साइड बालकनी है, दोनों साइड ही पानी आता है, और फिर छत पर अगर डालने जाओ तो छत पे भी यही। तो ये मेरे पहले दिन के कपड़े हैं जो मेरे ऐसे ही करके सूख नहीं रहे थे, क्या सिस्टम चल रहा था, तो उनकी मैंने तय बना दी है, उनकी मैंने कर दी है तय। और अब मैं इनको फोल्ड करके इनकी जगह पे रखूँगी इनकी, इसलिए मैं इनमें कपड़े छाँट रही हूँ कि किस किस के कौन से कपड़े हैं। और तो बस जी यहाँ पर मेरा खाना भी मतलब खाना तो सब्ज़ी तो दोपहर सुबह बनी गई थी, लेकिन मैंने चावल अब बना दिए थे और साथ साथ मेरे चावल भी बन गए हैं। तो बच्चों के लिए खाना भी रेडी हो गया है, बच्चे आएंगे बस मैं उनको फटाफट खाना डाल कर दे दूँगी। और छोटू के पापा जी अभी यहाँ पर नहीं हैं, वो गए हुए हैं अपनी ड्यूटी, और देखते हैं आज शाम तक आएंगे। वो कल से गए हुए हैं, पहले दिन के गए हुए हैं मतलब। तो देखो, तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। देखिए आपको बताइए कैसा लगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल फ्रेंड्स, बाय।